इस शख्स का नाम है कुणाल शुक्ला। इस शख्स की भाषा जब आप सुनेंगे तो 2 टके का लगेगा। दिलीप मंडल से आपकी सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन कुणाल शुक्ला कांग्रेस का नेता है, आरटीआई एक्टिविस्ट है। ये कह रहा है कि कोई पांडे, शुक्ला, कोई सवर्ण को अगर बीजेपी मीडिया एडवाइजर बनाती तो उसे दिक्कत नहीं था, दिलीप मंडल को क्यों बनाया। ये शख्स दिलीप मंडल के लिए गाली गलौज की भाषा में लिखता है, अपशब्द का इस्तेमाल करता है। ये शख्स कह रहा है कि मुझे दिलीप मंडल को बेनकाब करके सबसे ज़्यादा खुशी हुई। बेनकाब क्या कर दिया? दिलीप मंडल बीजेपी की सरकार में मीडिया एडवाइजर की नौकरी कर रहे हैं। दिलीप मंडल सोशल मीडिया पर बहुजन के सबसे बड़े पत्रकार हैं, थे और रहेंगे। सोचिए, दिलीप मंडल को कांग्रेस ने एक मामूली सा प्रोफेसर बनाया था मध्य प्रदेश में। वहाँ के जनरल लोगों ने उनका बहिष्कार किया और कांग्रेस ने बाद में उनसे उनका पद ले लिया, उनको बेइज्जत किया गया, बाहर निकाला गया। उसके बाद भी दिलीप मंडल बहुजन आइडियोलॉजी पर लिख रहे थे, लेकिन आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम किसी दल को दिलीप मंडल की उपयोगिता नहीं समझ में आई, डीएमके को भी नहीं समझ में आई। बाद में बीजेपी ने ही उनको अपने पाले में कर लिया। लेकिन अभी भी दिलीप मंडल एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ये तय है, हाँ, वो प्रो हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पर लिख रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन पर वो लिखते रहें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो आप दिलीप मंडल के हिंदू मुस्लिम से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी 90% ओबीसी मुसलमानों के भी पक्ष में दिलीप मंडल की आवाज़ गूंजती है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल। लेकिन सोचिए, सवर्ण समाज के लोगों को दिलीप मंडल पसंद नहीं है। वहीं अगर बात करें, आज एएमयू पर फैसला आ सकता है कि उसका अल्पसंख्यक दर्जा बना रहेगा या नहीं रहेगा। कायदे से तो मुस्लिम समाज के लोगों को एससी एसटी ओबीसी के साथ आना चाहिए, ताकि एक भाईचारा बने और वो अलग थलग ना पड़े। उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। 15% से लेकर 15% से ज़्यादा उनकी देश में आबादी है। तो एक जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, जिस तरह से मुगलिया दौर में जातिवाद बनाया गया, जिस तरह से मुगलों के दरबार में यहाँ के तमाम जो मनुवादी जातिवादी थे उन्होंने अपनी तरक्की की और जातिवाद को बढ़ाया। मुगल ने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इंटरफेयर किया, अंग्रेज़ों को जाना पड़ा, आंदोलन चला। लेकिन आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज को दोषी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम समाज धीरे धीरे हाशिए पर है। आज जातिवाद मनुवाद के लिए मुस्लिम समाज जिम्मेदार नहीं है। अगर मुस्लिम समाज एएमयू और जामिया जैसे संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन देता है तो खुद 90% मुसलमानों को भी इसका रिजर्वेशन मिलेगा। और ये बात मुस्लिम समाज के तमाम जो पसमानदा मुस्लिम है, जो ओबीसी मुस्लिम है, इस बात को समझते हैं। अगर मुस्लिम समाज को लगता है कि कपिल सिब्बल उनका हितैषी है तो फिर उनको कुछ नहीं कहा जा सकता है। मनुवाद जातिवाद को मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा और एससी ओबीसी के साथ उनको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि 90% मुस्लिम खुद ओबीसी हैं। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम एसटी में आते हैं। तो दिलीप मंडल अभी भी लगातार एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात करें, अभी सोचिए, दिलीप मंडल महाराष्ट्र पर लिख रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं लिख रहे हैं। तो दिलीप मंडल की ये खासियत है कि वो बहुजन आंदोलन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनको सवर्ण समाज के लोग लगातार गाली दे रहे हैं। ये कहीं से भी बर्दाश्त है। मुस्लिम समाज भी उतना दिलीप मंडल के खिलाफ नहीं लिख रहा है जितना सवर्ण समाज के लोग दिलीप मंडल को गाली दे रहे हैं। इसका मतलब दिलीप मंडल एससी एसटी ओबीसी के लिए पक्षधर है। मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि 90% मुस्लिम समाज खुद ओबीसी कैटेगरी में आता है। तो जब ओबीसी का रिजर्वेशन मजबूत होगा, 27% होगा, तो मुस्लिम समाज का भी फायदा होगा। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर वो महाराष्ट्र में चुनाव जीते हैं तो धारावी का जो प्रोजेक्ट है उसको रद्द कर देंगे। और यूपी में 6 सेकंड में 10 बेल्ट मारा गया। तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया, सोचिए, निशिकांत दुबे बाहरी का मुद्दा बना रहे हैं। आईपी सिंह ने लिखा है कि निशिकांत दुबे खुद बाहरी हैं, ये उनको बताना चाहिए। तो घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है। और सोचिए, जो लोग, अब डॉलर का भाव 84 रुपये के पार कर गया है। जो लोग 60 रुपये होने पर लिखते थे वो अब क्यों नहीं लिख रहे हैं। राहुल गांधी ने एक लेख लिखा है। अब राहुल गांधी एससी एसटी ओबीसी की तरह सोच रहे हैं, क्योंकि उनके सलाहकार अब अनिल जय हिंद हैं और उसके बाद उनके सलाहकार अशोक भारती हैं जो एससी समाज से हैं, नेकडोर चलाते हैं। अनिल जय हिंद है जो सोशल जस्टिस के बड़े सिपाही रहे हैं। शरद यादव जी की बच्ची, जिसको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, वो भी अब कांग्रेस की नेता हैं। और राहुल गांधी इसीलिए संविधान बचाओ रैली लगातार कर रहे हैं। उन्होंने अखबारों में एक लेख लिखा
कि कौन कौन लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साझेदार थे, कौन कौन घराना जो था जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों से मिला हुआ था। तो ये तो बात साफ है कि SC ST OBC के लोग हमेशा लड़ते रहे हैं अंग्रेजों से। अखिलेश यादव का एक बड़ा ट्वीट आया, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में नोटबंदी के नाम पर एक पूरे का पूरा अध्याय सिर्फ काले रंग से ही छप जाएगा। आज नोटबंदी की 8वीं सालगिरह के ठीक दिन पहले $1 के मुकाबले सबसे कमजोर स्थिति में आ गया है। तो अखिलेश यादव अब सोशल मीडिया पर लंबा लंबा पोस्ट लिख रहे हैं, कल नोटबंदी का है। और देखिए किस तरह से प्रयागराज में पुजारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। तो सोचिए धर्म में धंधा किस तरह से घुसा हुआ है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और 370 को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं हटेगा, जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में वो बिल पारित हो चुका है। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये बीजेपी का विधायक है जो एक अपने ही एक आम आदमी को कॉलर पकड़ रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो दिलीप मंडल से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन सवर्ण समाज जिस तरह का गाली गलौज कर रहा है उससे नुकसान ही होगा कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस को ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। आज एक स्थिति बन गई है कि कांग्रेस के भी सलाहकार अब SC ST OBC के लोग हैं, बीजेपी के भी सलाहकार SC ST OBC के लोग हैं, क्योंकि 90% वोट SC ST OBC के पास है। और ये बात बीजेपी को पता है, कांग्रेस को कम पता है। आज भी अगर टिकट देने की बात करें तो SC ST OBC को ज़्यादा टिकट बीजेपी दे रही है, और कांग्रेस, जबकि सवर्ण समाज बीजेपी का वोटर है, उसके बाद भी बीजेपी कांग्रेस जो है वो सवर्णों को ज़्यादा टिकट देते। इसलिए मैं कह रहा हूँ RSS की माँ कांग्रेस है, बीजेपी तो बच्चा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। तो AMU पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। DY चंद्रचूड़ की लगातार आलोचना हो रही है, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से हैं और वो बातें करते हैं, लेकिन फैसले का मूल्यांकन हो रहा है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं। हो सकता है कल वो रिटायर कर जाएं 10 तारीख को। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से फिर मिली सलमान खान को धमकी। सोचिए किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई भी किसी को धमकी दे रहा है, और ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो मामूली गुंडे हैं या जो बदमाश हैं, जो मजदूरी करते हैं, और वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लगातार राजनीति कर रहे हैं। तो सोचिए कि किस तरह के हालात हैं, और लोगों को लगने लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो हैं वो कहीं सरकारी एजेंट तो नहीं बन गया है, क्योंकि एक गुंडा किस तरह से जेल में बैठकर उसके नाम पर इस तरह से धमकियां दी जाए और कोई कार्रवाई ना हो, ये बड़ा सवाल है। लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, उसकी पूरी सुरक्षा है, और जेल में बैठकर ही वो इस तरह के धमकियां दिलवाता है। और सोचिए जो लोग कहेंगे कटेंगे जुटेंगे बटेंगे वाले जो नारा दे रहे हैं। बदायूं की खबर है, वाल्मीकि समाज को सहवासन में एक वाल्मीकि समाज की बेटी की शादी है, जिसके लिए कोई भी मैरिज हॉल देने के लिए तैयार नहीं है। न मुस्लिम समाज के लोग दे रहे हैं, न सवर्ण हिंदू दे रहे हैं। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं। और आज सबसे ज़्यादा वायरल है दिलीप मंडल की नौकरी। और एक आपको लेख पढ़ के बताता हूँ, जिन लोगों ने जाति बनाई और कपोल कथाएं लिखी, जिनको दिलीप मंडल नहीं पच रहे हैं। तो सोचिए आप SC ST OBC हैं तो आपके लिए कांग्रेस में भी जगह नहीं है, बीजेपी में भी जगह नहीं है। कौन जात हो, वही जो ब्राह्मण से ऊंची जाति है, वही कौन सी विश्व दलित हैं। ये विश्व दलित क्या होता है? जैसे विश्व गुरु जगत गुरु होता है। अच्छा, कौन बनाया तुम्हें विश्व दलित? श्रीमान आप लोगों की तरह हम भी खुद ही घोषित कर लिए हैं। हमारे पास भी अब अपना प्रिंटिंग मशीन है। आप लोग तो सिर्फ किताबें ही छापते थे, हम मशीन से किताब के साथ कपड़ा, टी-शर्ट, तरह तरह के गिफ्ट आइटम भी छाप सकते हैं। अच्छा, लेकिन तुम ब्राह्मण से ऊंचे कब हो गए? जब से हमारे घर में प्रिंटिंग मशीन आ गया। हम भी छाप लिए जो मन किया। बाभन को भी अपने धर्म में रखे हैं, लेकिन सबसे नीचे। अब उनको हमारी सेवा करनी पड़ेगी, तब उनको मरने के बाद हमको जीते जी स्वर्ग मिलेगा, ऐसा हमने भी प्रिंट किया है। जाओ यार अंकल, मन में पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग, दिमाग खराब करके रख दिया सुबह सुबह। जी अंकल चलता हूँ, फिर मिलूंगा सुबह यहीं पब्लिक पार्क में मॉर्निंग वॉक पर। हरीश मेघवाल ने लिखा है। तो सोचिए किस तरह से लोगों ने किताब छाप कर, कुछ लिख कर किसी को ऊंच किसी को नीच बना दिया, और अब उसी का रिप्लाई SC ST समाज के लोग लगातार कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक जाति के आधार पर भेदभाव खत्म नहीं होगा, जब तक कुणाल शुक्ला जैसे लोग, दिलीप मंडल जैसे लोग को गाली देते रहेंगे जाति की वजह से, तब तक। और सोचिए जो लोग कल तक जाति के नाम पर शोषण कर रहे थे, वही धर्म के नाम पर आज मुस्लिम समाज के खिलाफ खड़े हैं। तो मुस्लिम समाज के खिलाफ दिलीप मंडल नहीं है, ये लोग सोचना पड़ेगा। ये कुणाल शुक्ला जैसे ही लोग हैं जिनका एक हाथ
सांप्रदायिकता फैलाता है, दूसरा हाथ जातिवाद फैलाता है, और यही तीसरे लोग हैं जो अपने आप को लिबरल घोषित करते रहते हैं। मुस्लिम समाज को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।